जिसने देश को सर्वोपरि मान लिया, तो समझ लीजिए वो जीवन में हमेशा तरक्की ही करेगा। जापान ऐसा देश है, एक छोटा सा देश है, और जापान की शिक्षा पद्धति जो है वो फिनलैंड, जापान उनकी नंबर 1 पे है, टॉप पे है। जापान टेक्नोलॉजी में आपको पता है नंबर 1 पे है। वो नंबर 1 पे इसीलिए क्योंकि एक तो वहाँ के लोग बहुत मेहनती है, सेवाभावी है, सद्गुणी है, विनम्र है, और सबसे सर्वोपरि जो उनको सिखाया जाता है, 3 साल की उम्र में वहाँ के बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, और 3 साल तक इसको देशभक्ति और विनम्रता और देश के प्रति, देश को सर्वोच्च मानना, यही गुण सिखाए जाते हैं। मेहनत का हमेशा वो बने, यही उनको प्रेरणा दी जाती है। इसी वजह से जापान जो है उसका सिस्टम यानी उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो नंबर 1 पे मानी गई है। एक छोटी सी घटना मुझे जापान की याद आ रही है, आपको सुनाता हूँ कि वास्तव में उन लोगों में कितनी देशभक्ति होती है। एक बार एक जापान की घटना है। जापान के अंदर एक व्यक्ति था, हालांकि जापान के अंदर सभी व्यक्ति मेहनती और मेहनतकश होते हैं, लेकिन कई बार विपरीत परिस्थितियाँ भी हो जाती है। तो एक बार एक व्यक्ति जो था, उसे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं मिला और वह भूख से प्रताड़ित होकर चोरी करने का उसने मानस बना लिया। अर्धरात्रि के समय वह एक सेठ के घर में घुस गया और उसने सोचा कि किसी प्रकार जो कुछ भी धन प्राप्त होगा उससे मेरा कुछ गुजारा हो जाएगा। सेठ जो था उसको पता चल गया कि घर के अंदर चोर है, लेकिन चूंकि सेठ थोड़ा डरपोक था तो उसने सोचा कि हो सकता है इसके पास हथियार वगैरह हो, तो ये तो मुझे हथियार से पीट देगा या मार देगा, तो ऐसे तो धन भी जाएगा और जान भी चली जाएगी। तो उसको और कोई ताव दिखा नहीं, लेकिन पास में उसके एक टैप रिकॉर्डर पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। उस टैप रिकॉर्डर में देव योग से उसने वो जो बटन जैसी प्ले का ऑन किया, उसमें जापान का राष्ट्रीय जो गीत था, वो राष्ट्रगान, नेशनल एंथम जापान का, वो चालू हो गया। जैसे ही राष्ट्रगान चालू हुआ, चोर वही के वही एकदम सावधान की स्थिति में खड़ा हो गया। ये जापान की घटना बता रहा हूँ आपको। तो चोर जैसे ही सावधान की स्थिति में खड़ा हो गया, उसने तुरंत बाद में, जब तक वो चला तब तक वो सावधान की स्थिति में खड़ा रहा चोर। और तब तक सेठ ने पुलिस को फोन कर दिया। जापान की पुलिस बड़ी प्रॉम्प्ट है, थोड़ी देर में आई और उसको पकड़ के ले गई। जब उसके ऊपर केस चला तो जज साहब ने उससे पूरी मामले की तहकीकात की, इंक्वायरी की, तो पाया गया कि भाई किस प्रकार से चोर जो है वो पकड़ में आया कि सेठ ने टैप रिकॉर्डर का बटन प्ले किया और चोर जो है वो सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। जज साहब बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि भाई कोई चोर जिसके अंदर देशभक्ति की इस प्रकार की भावना है वो चोर तो नहीं हो सकता। बताओ तुम्हारे क्या प्रॉब्लम हुई, क्या समस्या है जिसकी वजह से तुमने ये चोरी कर। तो चोर ने अपनी समस्या बताई कि साहब काफ़ी समय हो गया था और इस वजह से मेरे घर में जो मदर वगैरह बीमार थी और मुझे कोई काम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मुझे और कोई रास्ता सूझा नहीं, तो मैंने ये रास्ता, ठीक है। उस चोर को सजा तो नहीं दी गई, लेकिन उसको देशभक्ति के लिए उसको ये कहा गया कि आज के बाद में उसको अल्टीमेटम देकर छोड़ा गया कि आज के बाद में आप इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं करेंगे। और चूंकि उसने देशभक्ति की भावना उसके अंदर थी, इसलिए उसको वहाँ पर बैठे हुए कई लोगों ने कह दिया कि भाई आप हमारे यहाँ काम करिए, आप हमारे यहाँ काम करिए। और उस सेठ को जिसने हर समय वो प्ले करके यानी बटन लगाकर टैप रिकॉर्डर को ऑन करके समय नहीं होते हुए भी उसने जो देशभक्ति का वो जो राष्ट्र जापान का नेशनल एंथम था उसको बजाया, इसके लिए उसको कुछ सजा दी। तो ये वहाँ की वास्तव में है। हमें भी अपने देश को सर्वोपरि करना चाहिए। अगर हमारे मन में ये है कि हमारे जो कुछ करना है वो हमारे देश के लिए करना है, तो हम कभी भी किसी प्रकार का कोई गलत कार्य कभी नहीं करेंगे। जोरदार ताली रहेगा। दूसरी बात, आप सभी विद्यालय देश